हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी ब्लॉग स्पेस। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल और कुंडेश्वर धाम में, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर हूँ कुंडेश्वर धाम। तो अगस्त महीना मेरे लिए बहुत ही लकी रहा। भोलेनाथ की बड़ी कृपा रही कि उनके दर्शन करने को मिले। 2 बार तो शायद कुंडेश्वर धाम के दर्शन भी हो गए थे, और एक बार उज्जैन गए थे, और एक बार त्र्यंबकेश्वर नासिक भी गए थे अगस्त महीने में ही। और अगस्त महीने में मेरा बर्थडे भी था, तो ये महीना काफ़ी स्पेशल रहा। इसलिए मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। शूट तो कर ली थी, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिला। और ये है मेरी बुआ और गोलू, बुआ के बेटे हैं। तो वो पास में रहते हैं, तो आते रहते हैं, और राजवीर भी उनसे बहुत कनेक्टेड हैं। तो मैं ये वीडियो है सोमवार की, श्रावण सोमवार की। तो देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर श्रावण सोमवार में। तो वैसे तो नहीं होती है, लेकिन सोमवार या श्रावण सोमवार में बहुत ज़्यादा भीड़ होती तो अगस्त में घूमने में इतने बिजी रहे कि वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। चाहती हूँ कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। दिन भर ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं चलता। और यहाँ पर इस मंदिर में आके बहुत ही सुकून मिलता है। सच में महादेव ने इतनी कृपा की है कि मैं जब से यहाँ आई हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बहुत टेंशन होती थी पहले। सरप्राइज़ भी मिला, मेरी बहुत विशेज़ भी पूरी हुई हैं। तो पहली विश तो ये पूरी हुई कि पिछले महीने मैंने एक टैबलेट के बारे में सोचा था कि हाँ मुझे टैबलेट चाहिए, क्योंकि थोड़ी वीडियो भी एडिटिंग हो जाती है, और अगर कोई बुक PDF पढ़नी हो तो उसके लिए भी सुविधा हो जाती है। तो देखिए अगले ही महीने मेरी ये विश भी पूरी हो गई। एक और भी विश मेरी पूरी हो गई। मैं जो चाहती थी कि हाँ ये हो जाए, प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स आने के बाद भी वो चीज़ हो गई है फाइनली। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई अगस्त महीने में। तो मैं घर जा रही थी, तो मैं यहाँ पर पैकिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सारे कपड़े बिखर चुके हैं, और कुछ साड़ियाँ हैं, मैं उन्हें देख रही थी। बस देखती ही रहती हूँ साड़ियाँ, क्योंकि पहनने का मौका नहीं मिलता, मैं पहनती नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह रूम का हाल हो गया है। सोनम आ गई थी, तो वो वीडियो शूट कर रही थी, वरना मेरी वीडियो शूट ही नहीं हो पाती है। पापा हल बच्चे तो मैं जा रही हूँ गाँव। सबसे पहले मुझे बुआ के घर जाना था, सोनम के साथ थी हम लोग। और ये रही मेरी सोनम, मेरी बुआ की लड़की हैं। और बुआ के यहाँ मेरा कुछ काम था, तो वो कंप्लीट करके मैं जाऊँगी फिर दादी के पास। और घर पर पहुँचते ही इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि फिर रुका ही नहीं गया। तो हम लोग नहाने लगे बेटों के साथ, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि हम दोनों बारिश में नहाएं। और देखिए हम दोनों जब भी कपड़े पहनते हैं तो सेम कलर की ही। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ B.Ed में एडमिशन करवाने के लिए। लेकिन जिस दिन मैं गई थी पहली बार, उस दिन नहीं हुआ था, क्योंकि डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे। हमेशा यही होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं। लेकिन इस बार तो पता है, पहले मुझे ना सब छोटी छोटी चीज़ों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, जिससे प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। मतलब कहते हैं ना कि अगर हम जो चीज़ सोचते हैं ना, बस वही चीज़ होती है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। पहले मैं प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचती थी, मतलब कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मतलब इतनी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेती थी। लेकिन अब मैंने टेंशन छोड़ दी है, चीज़ों को समझा कि प्रॉब्लम होने पर अगर हम टेंशन करते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, जबकि वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और भी उसके साथ साथ 2-4 प्रॉब्लम साथ में आ ही जाती हैं, और भी उसके साथ साथ 2-4 प्रॉब्लम साथ में आ ही जाती हैं। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया कि मतलब जब भी प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम के बारे में टेंशन ना करके उसके सॉल्यूशन को देखना चाहिए कि इस क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। तो हमें उस चीज़ को देखना चाहिए। ये चीज़ मैंने इस चीज़ को समझने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो अब चीज़ों को समझ में आई हैं कि हाँ
तो अब पता है मैं क्या करती हूँ, अब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं टेंशन नहीं करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि कोई तो सॉल्यूशन होगा, और नहीं होगा तो कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि हमें मतलब कोई भी सिचुएशन हो, मेन चीज़ ये है कि हमें उस सिचुएशन को किस तरह से डील करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। मतलब दो तरीका है, हम उस चीज़ को मतलब लेकर बैठ भी सकते हैं कि क्या समस्या है, और हम उस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन के लिए भी देख सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है तो कोई नहीं, कुछ तो बुआ के यहाँ सबसे स्पेशल जगह मुझे यही लगती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हरियाली रहती है, खेत है सामने, वो मेरी फेवरेट जगह है। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि किसी तितली की अच्छी वीडियो आ जाए या फ़ोटो आ जाए, लेकिन मेरी कोशिश नाकामयाब रही। और गांव आते ही हम लोगों का राखी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था। देखिए इस बार की राखी कुछ ऐसी रही कि जिसके बारे में सोचा ही नहीं था। मेरा छोटा भाई है जो 2 साल का होने वाला है, जो राखी बनवा ही नहीं रहा था, मतलब सब बहनें घेर के उसको बैठ गईं। 4 बहनें हैं और एक भाई है, तो वो या तो डर गया होगा जो भी हो, लेकिन उसने हम लोगों से किसी से भी राखी नहीं बनवाई थी, बस बुआ से राखी बनवा ली थी। लेकिन हम चारों में से किसी से भी राखी नहीं बनवाई थी। इस बार हृदय और दीपक नहीं आए थे, तो इनको ही सभी ने राखी बांधी, तो इसलिए शायद वो डर रहे होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो समझदार हो कि सोचता हो कि मुझे मेरे पास दीदी को देने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर मैं क्यों राखी बनवाऊँ, या फिर अभी मैं इनकी रक्षा करने के लिए बड़ा नहीं हुआ हूँ, तो इसलिए नहीं बनवा रहे होंगे राखी। जो भी हो, गर्मी बहुत थी इसलिए, और बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो वॉइस ओवर करने में भी दिक्कत होती है, यही समस्या होती है, इसलिए मैं वीडियो एडिट भी नहीं कर पाती। मैंने एक माइक लिया था, वो ख़राब हो गया। यही होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ समस्या ज़रूर आ जाती है। तो देखिए हम लोग ज़बरदस्ती बेटू को राखी बांध रहे हैं, लेकिन वो बंधवा ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी रही हम लोगों की राखी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग होगा उज्जैन का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप लोग नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।